बहुत पुराने समय से जापान के किनारे हर कुछ सदियों में भयानक समुद्री लहरों से प्रभावित होते रहे हैं। ये लहरें भूकंप या समुद्र के भीतर ज्वालामुखी विस्फोट के कारण उठती है। इन भयंकर और अचानक उठने वाली लहरों को जापान में सुनामी कहा जाता है। आखिरी बार ऐसी एक लहर 17 जून 1996 की शाम को आई थी, जब लगभग 200 मील लंबी लहर ने जापान के उत्तर पूर्वी प्रांतों मियागी, इवाते और ओमोरी को तबाह कर दिया था। इसने दर्जनों कस्बों और गांवों को नष्ट कर दिया, पूरे क्षेत्र को बर्बाद कर दिया और करीब 30,000 लोगों की जान ले ली। हामागुची गोहे की कहानी भी ऐसी ही एक आपदा से जुड़ी है, जो मेजी युग से बहुत पहले जापान के एक अन्य हिस्से में हुई थी। उस घटना के समय हामागुची एक बूढ़े व्यक्ति थे। वे अपने गांव के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति माने जाते थे। वे कई वर्षों तक गांव के मुखिया मुरावसा रह चुके थे और लोग उन्हें बहुत आदर और प्रेम से देखते थे। ज्यादातर लोग उन्हें ओजी सान, जिसका मतलब है दादाजी, कहकर पुकारते थे। लेकिन चूंकि वे गांव के सबसे धनी व्यक्ति थे, इसीलिए उन्हें कभी-कभी चोजा, धनवान व्यक्ति भी कहा जाता था। हामागुची छोटे किसानों की मदद करते थे, उन्हें सलाह देते थे, उनके झगड़े सुलझाते, जरूरत पर उन्हें पैसा उधार देते और उनके धान को अच्छे दामों पर बेचवाते थे। हामागुची का बड़ा सा नरकुल की छत वाला मकान एक छोटे से पठार के किनारे स्थित था, जहां से एक खाड़ी बे दिखाई देती थी। वह पठार ज्यादातर धान की खेती के लिए प्रयोग होता था और तीन तरफ से घने जंगलों से ढंग के पहाड़ों से घिरा हुआ था। इस पठार का बाहरी किनारा एक बड़े हरे ढलान की तरह समुद्र की ओर झुकता था, जैसे किसी ने जमीन को खुरच कर निकाल दिया हो। ये पूरा ढलान, जो लगभग 3/4 मील लंबा था, सीढ़ीनुमा खेतों में बटा हुआ था। समुद्र से देखने पर ऐसा लगता था जैसे हरी भरी विशाल सीढ़ियां हो, जिसे बीच में एक संकरा रास्ता विभाजित करता था। एक सफेद जिगजग जैसी पहाड़ी सड़क थी। खाड़ी समुद्र के किनारे की जगह के मोड़ पर लगभग 90 झोपड़ीनुमा घर और एक शिंतो मंदिर था। यही गांव का मुख्य हिस्सा था। कुछ अन्य घर संकरी सड़क के दोनों ओर पहाड़ी की ढलान पर ऊपर तक फैले हुए थे, जो चोजा, गांव का मुखिया, के घर की ओर जाती थी। एक पतझड़ की शाम हमागुची गोहेई अपने घर की बालकनी से नीचे गांव में होने वाली एक खुशियों की तैयारी को देख रहे थे। इस बार धान की फसल बहुत अच्छी हुई थी और गांव वाले अपनी कटाई का उत्सव मनाने वाले थे, एक नृत्य के साथ जो उचिगामी, गांव के रक्षक देवता, के मंदिर प्रांगण में होना था। बूढ़े हामागुची ने देखा कि उत्सव के झंडे नोबोरी घरों की छतों पर लहरा रहे हैं। बांस के खंभों के बीच कागज की लालटेनें लटकी हुई है। मंदिर को सजाया गया है और युवक युवतियां रंग बिरंगे वस्त्रों में वहां एकत्र हो रहे हैं। उस शाम उनके साथ केवल उनका 10 वर्षीय पोता था। घर के बाकी सदस्य पहले ही गांव चले गए थे। हमागुची भी उनके साथ जाते, पर आज उनका शरीर कुछ कमजोर महसूस कर रहा था। पूरा दिन भारी गर्मी से भरा हुआ था और हवा चलने के बावजूद वातावरण में एक अजीब सी घुटन थी। जापानी किसानों का अनुभव है कि कुछ मौसमों में ऐसी गर्मी भूकंप से पहले आती है, और सच में कुछ देर बाद भूकंप आ गया। भूकंप इतना तेज नहीं था कि कोई डर जाए, लेकिन हामागुची, जिन्होंने अपने जीवन में सैकड़ों झटके महसूस किए थे, को यही झटका थोड़ा अजीब लगा। एक लंबा, धीमा, स्पंज जैसा हिलना। शायद यह किसी बहुत दूर हुई भारी भूकंपीय हलचल का केवल एक आफ्टर शॉक था। घर कुछ बार चरमराया और हल्का सा हिला, फिर सब कुछ शांत हो गया। जब यह कंपन रुक गया, तब हामागुची की तेज नजरें चिंतित होकर गांव की ओर टिक गई। अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी जगह को बहुत ध्यान से देख रहा होता है, तो उसका ध्यान अचानक किसी ऐसी चीज की ओर चला जाता है जिसे उसने जानबूझकर नहीं देखा। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज को साफ साफ नहीं देखते, पर हमें एक हल्का सा अजीब एहसास होता है, जैसे हमारी सीधी नजर के बाहर कुछ अनजाना हो रहा हो। कुछ ऐसा ही हामागुची को भी महसूस हुआ। वह तुरंत खड़ा हो गया और समुद्र की ओर देखने लगा। समुद्र अचानक काला हो गया था और उसका व्यवहार भी कुछ अजीब था। ऐसा लग रहा था जैसे वह हवा के विपरीत दिशा में बह रहा हो। वह जमीन से दूर भाग रहा था,
बहुत थोड़े ही समय में पूरे गांव को ये अजीब घटना समझ में आ गई। शायद किसी ने पहले जमीन का हिलना महसूस नहीं किया था, लेकिन सब लोग पानी की हरकत देखकर चकित रह गए। लोग समुद्र तट की ओर दौड़ने लगे, कुछ तो तट से भी आगे जाकर देखने लगे। ऐसा ज्वार का उतराव, ईबीबी, उस तट पर किसी जिंदा व्यक्ति ने पहले कभी नहीं देखा था। जो चीजें पहले कभी नहीं दिखी थी, अब दिखाई देने लगी थी। रेत की अनजानी धारियां और समुद्री काई से ढके हुए पत्थर साफ दिख रहे थे, और यह सब कुछ हमागुची की आंखों के सामने हो रहा था। लेकिन नीचे जो लोग जमा थे, उनमें से कोई भी नहीं समझ पाया कि समुद्र का इस तरह पीछे हटना असल में किस बड़ी बात का संकेत है। हामागुची गोही ने खुद भी ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उसे अपने बचपन की कुछ बातें याद थी जो उसके दादा ने उसे सुनाई थी, और वह समुद्र के किनारे की पुरानी परंपराओं को जानता था। उसे समझ आ गया कि समुद्र अब क्या करने वाला है। शायद उसके मन में यह ख्याल आया हो कि गांव तक संदेश भेजा जाए, या पहाड़ी पर बने बौद्ध मंदिर के पुजारियों से बड़ी घंटी बजवाई जाए। लेकिन उसे जो कुछ सोचना था, उससे कहीं ज्यादा तेजी से उसने फैसला ले लिया। उसने बस अपने पोते को आवाज लगाई, दादा, जल्दी, बहुत जल्दी, एक मशाल जलाओ। तहमात्सु, यानी चीड़ की लकड़ी से बनी मशालें समुद्री इलाकों के घरों में तूफानी रातों और कुछ शिंतो त्योहारों में इस्तेमाल के लिए रखी जाती है। बच्चे ने तुरंत मशाल जलाई, और बूढ़ा आदमी उसे लेकर खेतों की तरफ दौड़ पड़ा, जहां सैकड़ों धान के गट्ठर पड़े थे, जो उसकी सारी कमाई का प्रतीक थे और जिन्हें अभी ले जाया जाना था। जो भी धान के गट्ठर ढलान के किनारे के पास थे, हमागुची ने जल्दी जल्दी उन पर मशाल लगाना शुरू कर दिया। जितनी जल्दी उसके बूढ़े पैर चल सकते थे, वो एक से दूसरे ढेर तक भाग रहा था। धूप में सूखे हुए पौधे तो फौरन जल उठे, और समुद्र से आती तेज हवा ने आग की लपटों को जमीन की तरफ उड़ा दिया। थोड़ी ही देर में एक के बाद एक करके सारे गट्ठर जलने लगे, और आसमान की तरफ धुएं के बड़े बड़े गुबार उठने लगे, जो आपस में मिलकर एक विशाल बादल जैसा बन गए। दादा, पोता ये देखकर चौंक गया और डर गया। वो अपने दादा के पीछे दौड़ते हुए चिल्लाने लगा, ओजी-सान, क्यों? ओजी-सान, क्यों जला रहे हो? लेकिन हामागुची ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके पास समझाने का टाइम नहीं था। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, गांव के 400 लोगों की जान बचानी है। थोड़ी देर तक बच्चा जली हुई फसल को हैरानी से देखता रहा, फिर रोने लगा और घर की तरफ भाग गया। उसे लगा कि उसके दादा पागल हो गए हैं, लेकिन हामागुची आग लगाता रहा, एक के बाद एक ढेर जलाता गया, जब तक अपने खेत के आखिरी हिस्से तक नहीं पहुंच गया। फिर उसने मशाल फेंक दी और वहीं खड़ा होकर इंतजार करने लगा। पहाड़ी पर बने मंदिर के एक पुजारी ने ये आग देखी और बड़ी मंदिर की घंटी बजा दी। लोग अब दो दो तरीकों से सतर्क हो गए थे, एक घंटी की आवाज से और एक आग देखकर। हामागुची ने देखा कि लोग समुद्र किनारे से, तट के पार से और गांव से ऊपर की ओर दौड़ते चले आ रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे चींटियां भाग रही हो, लेकिन उसकी बेचैन आंखों को वो बहुत धीरे लग रहे थे। वक्त बहुत लंबा लग रहा था। सूरज अब डूब रहा था। खाड़ी का सूखा हुआ तल और उसके आगे फैला बड़ा सा पीला, दागदार इलाका आखिरी नारंगी रोशनी में साफ दिख रहा था, और समुद्र अब भी क्षितिज की ओर पीछे हट रहा था। असल में हामागुची को ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। कुछ ही देर में मदद की पहली टोली पहुंच गई। 20 के करीब फुर्तीले गांव के लड़के आ गए, जो आग बुझाने को तैयार थे। लेकिन चोजा, गांव का मुखिया, ने दोनों हाथ फैलाकर उन्हें रोक दिया। जलने दो लड़कों, उसने कहा, रोकना मत। मुझे पूरा गांव यहीं चाहिए। बहुत बड़ा खतरा है। तायहेन है। पूरा गांव अब वहां आ रहा था। हामागुची ने गिनती शुरू कर दी। सारे जवान लड़के और बच्चे थोड़ी देर में वहां इकट्ठा हो गए, और कई बूढ़े लोग भी पहुंचने लगे। फिर कुछ ही देर में कई जवान औरतें और लड़कियां भी आ गईं। उनके बाद बुजुर्ग लोग, पीठ पर बच्चों को बांधे हुई माएं, यहां तक कि छोटे बच्चे भी आ गए, क्योंकि पानी देने में छोटे बच्चे भी मदद कर सकते थे। जो बुजुर्ग
बहुत तेज नहीं चल सकते थे। वो भी ढलान चढ़ते हुए आते दिख रहे थे। भीड़ बढ़ती जा रही थी, लेकिन अभी भी किसी को असली वजह नहीं पता थी। सब लोग चलते हुए खेतों और अपने चुप खड़े मुखिया चोजा को हैरानी और दुख भरी नजरों से देख रहे थे। सूरज डूब चुका था। दादाजी पागल हो गए हैं। मुझे डर लग रहा है उनसे। दादा रोते हुए बोला। जब लोगों ने उससे सवाल किए, वो पागल है, उन्होंने खुद जानबूझकर धान को आग लगाई। मैंने अपनी आंखों से देखा। धान की बात तो बच्चा सही कह रहा है। हामागुची जोर से बोल उठा। मैंने ही आग लगाई थी। पर क्या सब लोग यहां आ गए हैं? गांव के मुखिया और परिवारों के बड़े लोगों ने चारों तरफ देखा, नीचे की तरफ भी, और बोले, हां, सब यही है, या बस पहुंच ही रहे होंगे। पर हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये सब हो क्या रहा है। आ गया, हामागुची ने जोर से चिल्लाते हुए खुले समुंदर की तरफ इशारा किया। अब बताओ, क्या मैं पागल हूं? सभी लोगों ने पूरब की तरफ देखा और धुंधले क्षितिज के किनारे एक लंबी, सीधी, धुंधली सी रेखा दिखने लगी, जैसे कोई तट, कोस्टलाइन बन रहा हो वहां, जहां असल में कभी कोई तट नहीं था। वो रेखा धीरे धीरे गाढ़ी होने लगी, फैलने लगी, और ऐसा लगने लगा जैसे सचमुच तट की ओर कुछ बड़ा आता जा रहा हो, लेकिन बहुत तेजी से, क्योंकि वो लंबी काली रेखा असल में लौटती हुई समुद्री लहर, सुनामी थी। एक बड़ी सी दीवार जैसी ऊंची और इतनी तेज कि जैसे पतंग भी पीछे रह जाए। सुनामी! सब लोग चीख पड़े, और फिर एक जोरदार धमाके ने, जो किसी भी तूफानी गरज से कहीं ज्यादा भारी था, हर आवाज, हर चीख को चुप करा दिया। वो विशाल लहर जब तट से टकराई तो उसका झटका ऐसा था कि पहाड़ियों तक में कंपन महसूस हुआ। झाग की लहर ऐसे फूटी जैसे आसमान में कोई बिजली चमक रही हो, और फिर एक पल के लिए कुछ भी नहीं दिखा, सिर्फ पानी की बौछार की तूफानी परत, जो बादल की तरह ढलान पर ऊपर चढ़ती चली आ रही थी। और लोग डर से इधर उधर बिखरने लगे। लोग डर के मारे बस उस सुनामी की धमकी से ही इधर उधर भागने लगे थे। जब उन्होंने दोबारा देखा तो अपने घरों की जगह बस सफेद, डरावना समुंदर ही दिखाई दिया, जो पूरे गांव पर पागल होकर टूट पड़ा था। फिर वो समुंदर वापस खींचा, जोर से गरजता हुआ, और साथ में जमीन की अंदरूनी परतें भी उखाड़ ले गया। 2 बार, 3 बार, यहां तक कि 5 बार समुंदर आया और फिर गया। हर बार लहरें थोड़ी कमजोर होती गईं। फिर आखिरकार समुंदर अपने पुराने किनारे पर लौट गया, लेकिन अभी भी वो तूफान के बाद की तरह गुस्से में था। ऊपर की पहाड़ी, प्लेटो पर कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। सब लोग नीचे की तबाही को बस चुपचाप घूरते रहे। पत्थरों की बर्बादी, फटी हुई चट्टानों का डरावना नजारा, गहराई से निकले समुद्री कचरे और रेत की परतें, जो अब उस जगह पर पड़ी थी जहां पहले मंदिर और घर थे। अब गांव था ही नहीं। ज्यादातर खेत भी मिट चुके थे। यहां तक कि खेतों की मेढ़ें, टेरेसिस भी गायब हो चुकी थी। जो कुछ भी खाड़ी के पास हुआ करता था, अब वहां पहचानने लायक कुछ भी नहीं बचा था, सिवाय 2 भूसे की छतों के जो दूर समुंदर में तैर रही थी। मौत से बचे हुए लोग इतने सदमे में थे कि कोई बोल भी नहीं पा रहा था, और नुकसान इतना ज्यादा था कि सब सुन्न थे। तभी हमागुची की आवाजें सुनाई दी, जो धीरे से बोला, इसलिए मैंने धान में आग लगाई थी। वो, जो उनका मुखिया था, अब उनके बीच खड़ा था, लगभग उतना ही गरीब जितने बाकी लोग, क्योंकि उसकी सारी संपत्ति जल चुकी थी, लेकिन उसने अपने बलिदान से 400 लोगों की जान बचा ली थी। दादा, पोता दौड़ता हुआ उसके पास आया, उसका हाथ पकड़ लिया और माफी मांगने लगा कि उसने दादा के बारे में गलत बातें बोली थी। फिर लोगों को समझ आया कि वो जिंदा क्यों है, और उन्होंने उस सीधे सादे, निस्वार्थ फैसले की कद्र करना शुरू किया, जिसकी वजह से वो सब बच पाए। गांव के मुखियाओं ने हामागुची गोहेई के सामने जमीन पर झुककर प्रणाम किया, और फिर पूरा गांव उनके पीछे पीछे झुक गया। तब हामागुची थोड़ा रोया, थोड़ा खुशी में, थोड़ा थकान और उम्र की वजह से, और इसलिए भी कि उसने बहुत बड़ा दुख झेला था। फिर थोड़ी देर बाद उसने कहा, मेरा घर तो बचा है। हामागुची ने तादा के गालों को अपने हाथ से प्यार से सहलाते हुए कहा, और मेरे घर में बहुत जगह है, और पहाड़ी पर जो मंदिर है, वहां भी सबके लिए जगह है।
फिर वो अपने घर की ओर चल पड़ा और पीछे पीछे सारे लोग रोते हुए, चिल्लाते हुए उसके साथ चलने लगे। उसके बाद दुखों का समय काफी लंबा चला, क्योंकि उन दिनों एक जगह से दूसरी जगह जल्दी मदद पहुंचाने का कोई तरीका नहीं था। दूर दूर से मदद आई और उसमें समय लगा। लेकिन जब हालात थोड़े बेहतर हुए तो लोगों ने हामागुची गोही का एहसान नहीं भुलाया। वो लोग उसे अमीर नहीं बना सकते थे, और वैसे भी हामागुची ऐसा करने नहीं देता, भले ही मुमकिन होता। उन्हें लगा कि तोहफे उसकी महानता के लिए काफी नहीं होंगे, क्योंकि उनके लिए तो हामागुची अब ईश्वर समान था। तो उन्होंने उसे हामागुची डायम्योजिन, एक दिव्य नाम, कहकर भगवान घोषित कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा इससे बड़ा सम्मान किसी इंसान को नहीं मिल सकता। जब उन्होंने गांव फिर से बसाया तो हामागुची की आत्मा के लिए एक मंदिर भी बनवाया। मंदिर के सामने एक सोने के अक्षरों वाली पट्टी लगाई, जिस पर उसका नाम लिखा था। लोग वहां जाकर उसकी पूजा करते थे, दुआओं और चढ़ावे के साथ। उसे इस पूजा से कैसा लगा, ये कोई नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर पता है कि हामागुची खुद तो वहीं पुराने घास की छत वाले घर में अपने बच्चों और पोतों के साथ उसी तरह सादा जीवन जीता रहा, जैसे पहले जीता था, जबकि उसकी आत्मा नीचे मंदिर में पूजी जा रही थी। उसे मरे 100 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, लेकिन लोग आज भी कहते हैं कि उसका मंदिर आज भी खड़ा है, और लोग आज भी डर या संकट के समय उस अच्छे बूढ़े किसान की आत्मा से मदद मांगते हैं। मैंने एक जापानी दार्शनिक दोस्त से पूछा, लोग कैसे मान लेते हैं कि किसी इंसान की आत्मा सच में भगवान बन सकती है? मैंने अपने जापानी दोस्त, जो एक दार्शनिक था, से पूछा, लोग कैसे मान सकते हैं कि हामागुची की आत्मा एक जगह थी जबकि उसका शरीर दूसरी जगह था? और क्या वो लोग उसकी किसी एक आत्मा की पूजा करते थे जबकि बाकी आत्मा उसके शरीर में थी? क्या उन्हें लगता था कि उसकी आत्मा का कोई हिस्सा अलग हो गया है, जो अब पूजा के लिए मौजूद है? मेरे दोस्त ने जवाब दिया, गांव वाले ऐसा सोचते हैं कि किसी इंसान की आत्मा या मन ऐसा होता है जो जिंदा रहते हुए भी एक साथ कई जगह मौजूद हो सकता है। फिर मुस्कुराते हुए बोले, ये सोच वेस्टर्न, पश्चिमी लोगों के आत्मा के विचार से काफी अलग है। मैंने मजाक में पूछा, तो क्या ये सोच ज्यादा लॉजिकल है? वो हल्के से मुस्कुराए, एकदम बौद्ध स्टाइल में, और बोले, अगर हम ये मान लें कि सारा मन या आत्मा एक ही है, सब कुछ आपस में जुड़ा है, तो जापानी गांव वालों की सोच में कुछ सच्चाई की झलक तो जरूर है। आपकी वेस्टर्न सोच के बारे में मैं इतना भी नहीं कह सकता।